हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और यहाँ पे आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया के अंदर, उसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक होगा आपका पार्ट नंबर 1, एक होगा आपका पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो आज हम पार्ट नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और कितने ज़्यादा सवाल वहाँ से बनते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को बताने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो हम आपको बता देते हैं। आज हम पहुँच चुके हैं कौन से डे पे? वेडनेसडे पे। ठीक है, और आपके जो स्पेशल क्लासेस होते हैं प्लीज़ इनके शेड्यूल को आप अपने पास में लिख लो, क्योंकि हम बता बता के थक चुके हैं और फिर भी वही सेम रट्टा आधे से ज़्यादा बच्चों की तरफ से आता है। मैम इसके लिए पढ़ाइए ना, मैम उस टॉपिक के लिए पढ़ाइए ना। जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ते नहीं हो। हाँ सुनो, हर एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके की थ्योरी चल रही है 10:15 बजे। बताओ भैया, और कौन से शब्दों में बताएं? अब ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि रेलवे में भी आएगा, एसएससी में भी आएगा, वीडियो में भी आएगा, स्टेट पीएससी में भी आएगा, एनडीए सीरीज, ऑल द एग्जामिनेशंस। ये कोई बताने की बात है? तो सेल्फ अंडरस्टूड है यार। कितने बजे? 10:15 बजे। दूसरा, दोपहर में आपका जो क्लास चल रहा है ये साइंस का क्लास हो रहा है, जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा रहे हैं। अगेन सेल्फ अंडरस्टूड कि ये रेलवे, एसएससी, वीडियो के लिए क्लासेस हो रहे हैं। ठीक है, और आखिरी अपने आप को टेस्ट करने के लिए शाम को 4 बजे अनअकैडमी पे आपका पोल वाला क्विज होता है, जहां पे 25 सवाल 25 मिनट में आपको करने होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में ये क्लासेस आपके रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। एक चीज़ और बता दें, ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स का क्लास है, जहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो रखे जाते हैं उसको पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया है रेलवे, एसएससी एंड वीडियो के लिए, क्योंकि एनडीए सीरीज तो अभी आगे आना है, बट एनालिसिस का पार्ट तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि कौन कौन सी हेरिटेज साइट्स हैं। देखिए, इंडिया के अंदर यूनेस्को की, अच्छा सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। इंडिया के अंदर यूनेस्को की जो साइट्स हैं वो टोटल आपको 40 देखने को मिलती है। अगर आपसे कोई कहे कि प्रेजेंट टाइम में कितनी है, आप बोलोगे 40 है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में 2021 में कितनी साइट्स को जोड़ा गया है, आप बोलोगे 2 साइट्स को जोड़ा गया है। कौन कौन सी हो जाएंगी? एक है धोलावीरा, एक है रामप्पा टेम्पल। धोलावीरा जो है वो 39 नंबर की है, रामप्पा जो है वो 48 नंबर की है। आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। अगला, धोलावीरा जो है ये आपको गुजरात के अंदर और रामप्पा जो है ये आपको तेलंगाना के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो यूनेस्को साइट्स हैं इसके अंदर जो रेशियो आपका होता है वो 40 है ना। 40 में एक जो है वो आपकी मिक्स कैटेगरी में आती है, उसको तो आप बिल्कुल ही अलग कर दो, है ना। और बाकी जो हैं वो यहाँ पे नेचुरल और मिक्स दोनों के हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन कुछ इसमें कल्चरल की लिस्ट के अंदर भी आती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर 1 है आपका आगरा फोर्ट। बहुत ही लाजवाब। जब हम यहाँ गए थे तो मैंने आपको इसका वीडियो भी दिखाया था, और इसके जस्ट बगल में यहाँ की तरफ पे एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे हमाम बना था। हमाम समझते हो? जहाँ पे नहाया जाता था पहले के टाइम पर। और जहांगीर का हमाम वो बना हुआ था, जब जहांगीर छोटे थे तो वो वहीं पर नहाया करते थे। बहुत ही अच्छा ये बना हुआ है। और पता है वो जो बना था हमाम, वहाँ पर गोल्ड की प्लेटिंग थी उस समय पर। अब तो नहीं है, बट हाँ उस समय पर आपको गोल्ड की प्लेटिंग मिलती थी। ओके, तो सबसे पहला क्या है? आगरा फोर्ट। कब? 1983 में इसको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर रखा गया। कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। और यहीं अगर आप देखेंगे तो आपको जहांगीर पैलेस, खास महल देखने को मिलेगा, जिसको बनवाया गया है यहाँ पे किसके द्वारा? शाहजहां की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इनका कंट्रीब्यूशन भी मिलता है। सिंपल सी बात है कि ये जो जगह है यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो फोर्ट बना हुआ है, इस फोर्ट के अंदर दीवालों के भी कान होते हैं। जी हाँ, यहाँ की खास बात ये है कि अगर आप दीवार में एक तरफ कान लगाएं और दूसरी तरफ से अगर कोई बोल रहा है, चाहे कितने भी डिस्टेंस पे क्यों ना हो, आपको वो बातें सुनाई देती हैं। जी हाँ, ये एक्सपीरियंस किया मैंने, इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया। बहुत अच्छा ये बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अजंता केव्स, आप सभी लोग जानते हैं इन गुफाओं के बारे में।
ये कब इंक्लूड करी गई? 1983 में। और ये ध्यान दीजिएगा कि इनकी टोटल कितनी केव्स हैं? 29 केव्स आपको मिलेंगी। कहाँ पर ये लोकेटेड है? तो ये आपको औरंगाबाद में मिलेगा, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर ये लोकेटेड है। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये कौन से रिलीजन को डेडिकेटेड है, तो ये बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है। ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आइए, नालंदा यूनिवर्सिटी। आप सभी लोग जानते हैं कि कुमार गुप्ता के द्वारा यहाँ पे इसको बनवाया गया था, और ये जगह इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो काफ़ी सारे लोगों ने इसको क्या किया था, जलाने की भी कोशिश करी थी। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर। तो ये जो जगह है ये राजगीर के अंदर है, जो एक समय पर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता था एजुकेशन का, और आज भी माना जाता है। कहाँ? बिहार के अंदर। और इसको इंक्लूड किया गया था 2016 में। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो नालंदा यूनिवर्सिटी, ये आज की बनी हुई थोड़ी ना है। यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स बड़े सालों से आते रहे हैं, चाहे आप ह्यूइंग सांग की बात करें या फिर आप फैंग हिंग की बात करें, बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पर आए। अगला देखिएगा, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। कहाँ पर? कहाँ? रांची। रांची का मतलब हो गया एमपी। रांची की अगर आप रांची कह रहे हैं, सांची, सॉरी, रांची मुझे याद आ रहा है, सुबह सुबह धुनी की याद आ रही है। यहाँ पे सांची स्तूपा के बारे में बात हो रही है। देखिए, सांची स्तूपा की अगर हम बात करें तो एमपी आपको मिलेगा, और ये जो जगह है यहाँ पे आपको बहुत सारे स्तूपास देखने को मिलते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना कि ये जो इमेज है ये कितने रुपए के नोट के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मोनोलिथिक पिलर्स मिलते हैं, यानी कि ये जो आपको पिलर नजर आ रहे हैं, है ना, ये वाले जो पिलर्स तुमको दिख रहे हैं, ये जो पिलर्स हैं ये एक ही पत्थर की सहायता से बनाए गए। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है अलग अलग पत्थरों को नहीं जोड़ा गया है, ये सिंगल यहाँ पर है जिसके थ्रू इनको कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगला पॉइंट, ये यहाँ पे किस चीज़ को दर्शाते हैं? बुद्धिज़्म को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है यहाँ पर चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। इसको इंक्लूड किया गया है 2004 में, और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। यूनेस्को की ये जो पर्टिकुलर साइट है अगर आप देखें तो ये 8th और 14th सेंचुरी के टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जानी जाती थी। पैलेस भी था, एग्रीकल्चर के लिए भी, रिलीजन के लिए भी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ? पावागढ़। अगला सुनिएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब इस इमेज को देख के आप समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोग महाराष्ट्र के अंदर पहुँच चुके हैं, और यहीं आप देखेंगे तो इसको 2004 में जोड़ा गया है यूनेस्को के अंदर। इसी के साथ में अगर आप देखें तो इसको यहाँ पे किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्ट है, वो किसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया? तो इसका आंसर होगा F.W. स्टीवेंस के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा वाली मूवी देखी है, मुझसे शादी करोगी। आई होप सभी ने वो मूवी देखी होगी, मतलब इट्स अ वेरी कॉमन मूवी। उसके अंदर आपने एक गाना देखा होगा जो कि इस चर्च के बाहर होता है। तो ये चर्च बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी उस समय पर भी, आज के टाइम पे भी। एंड यहाँ पे कौन सी वाले कंट्री का आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है? तो यहाँ पे आपको पोर्चुगीज़ का इम्पैक्ट या पोर्तुगल का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्टेट कौन सी है? गोवा है। और इसको इंक्लूड कब किया गया? 1986 में। ये जो जगह है पोर्चुगीज़ की अगर हम बात करें या अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा जो था वो फ्री होता है कब? पोर्चुगीज़ से 60, बताना पड़ेगा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 60 तक तो आगे का तुम ही बता दो, तारीख हम बता देते हैं। ठीक है, तारीख मैंने बता दी, अब बस आप मुझे ये बता दो कि कौन सा ईयर था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी आपको महाराष्ट्र के अंदर ही मिलेंगी। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव से जुड़ी हुई चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ पे टोटल केव्स कितनी है? 7 गुफाएं मिलेंगी, और ये ऐड कब करी गई है? 1987 में इसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट पे आओ, एलोरा। ये भी आपको महाराष्ट्र के अंदर ही मिलेगी। देखो, एलिफेंटा नाम का एक आइलैंड आपको मिलता है जिससे जुड़े हुए अगर कोई भी सवाल बने तो आप महाराष्ट्र आंसर मार्क करोगे। ठीक है, ये जो आपको मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है या जो आपको ये गुफाएं नज़र आ रही हैं, यहाँ पे टोटल कितनी मॉनेस्ट्रीज एंड टेम्पल मिलेंगे? टोटल 34 मॉनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी।
सोचा तो था यहाँ जाएंगे बट जा नहीं पाए क्योंकि समय कम था। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, समझ ही गए होंगे, फतेहपुर के अंदर, फतेहपुर सीकरी के अंदर आपको ये मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि इस पर्टिकुलर जगह को कंस्ट्रक्ट ही करवाया गया था अकबर के द्वारा और इसको यूनेस्को में ऐड ऑन किया गया है 1986 के अंदर। साथ में ये जो आप मॉन्यूमेंट देख रहे हो ये किसका हिस्सा है, जामा मस्जिद का हिस्सा भी है। जामा मस्जिद ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में, यहाँ पर भी आपको मिलेगी, आगरा की बात कर रहे हैं। ओहो, ये बड़ा ही गजब लगता है ना। ये क्या है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। अब चोला डायनेस्टी की बात करो या अगर आप साउथ के मंदिरों की बात करेंगे तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, द्रविडियन स्टाइल है। कौन सा, द्रविडियन स्टाइल। अब चोला डायनेस्टी तमिलनाडु के अंदर सबसे लंबे समय तक रही है तो इन्होंने काफ़ी सारे मंदिर भी बनवाए हैं। ओके, इसको ऐड किया गया है 1987 में और ये ध्यान रखिएगा कि इसी का हिस्सा है क्या, बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि थंजावुर के अंदर आता है। और ये ध्यान रखना, अच्छा ये बताओ, मुझे बताना, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे बनवाया गया। डायनेस्टी का नाम जानना है, चोला डायनेस्टी आंसर नहीं होगा, पहले ही बता दिया। अगला सुनिएगा, यहीं पे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ और मंदिर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एरावत्सवारा, ये मंदिर भी आपको यहीं पर मिलेगा। बस ये ध्यान रखना, द्रविडियन स्टाइल के। अगला हम्पी। हम्पी आप लोग जानते ही होंगे, इसको यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये व्हील लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम चैरियट व्हील्स बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐड किया गया 86 में और ये कर्नाटका के अंदर आपको मिलेगा। विजयनगर एम्पायर को ये दर्शाता है और ये कितने रुपए के नोट पे, 50 रुपए के नोट के ऊपर आपको मिलता है। सेकेंडली, कौन सी नदी के किनारे पर है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 16 टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं और ये जो 16 टेम्पल्स यहाँ हैं ये भी इसी का हिस्सा है। यही वो जगह है जहाँ पे कौन आया था, जिंगपिंग भी आए थे। ओके, यहाँ देखोगे रथ मिलेगा, मंडप मिलेगा, जाइंट ओपन एयर रिलीफ्स, यानी कि काफ़ी सारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है और इसको जोड़ा गया है कब, यूनेस्को की लिस्ट के अंदर 1984 में। कहाँ पर है ये, तमिलनाडु के अंदर आपको मिलता है। अगला लिखा हुआ है पतदक्कल, पतदक्कल, ठीक है। ये क्या, ये भी बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं उनका ग्रुप है। आप मुझे बताएंगे कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। इस डायनेस्टी के नाम को देख के आप तुरंत से आंसर कर सकते हैं। इसको यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया है 1987 में और ये यहाँ पे चालुक्यास डायनेस्टी को दिखाता है। इसी के साथ में ये जितने भी मंदिर बने हुए हैं ये हिंदू और जैनिज्म रिलीजन को दिखाता है। अगर आपसे एलोरा का पूछा जाएगा तो हिंदू, जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट को एलोरा की गुफाएं दर्शाती हैं, ठीक है। अगला देखिए, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, 2013 में इसको जोड़ा गया। अगर आप जयपुर की बात करें तो जयपुर को भी यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया बट 2019 में इसको जोड़ा गया है। आप देखो ये कहाँ पर है, ये आपको फोर्ट मिलेगा, किला मिलेगा, जिसके अंदर देखो बहुत सारे अलग अलग फोर्ट्स हैं। ऑब्वियसली बात है, जब ये जगह रजवाड़ों के टाइम की है तो बहुत सारे किले थे, उन सारे ग्रुप्स को, उन सारे किले को मिला के एक ग्रुप बनाया गया और इसी को क्या बोला गया, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान का नाम दिया गया। यहाँ पे आपको सवाई माधवपुर फोर्ट भी मिलता है जो कि इसके अंडर में ही आता है। तो अगर सेपरेटली अगर पूछा जाए क्या ये यूनेस्को का पार्ट है, डेफिनेटली दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को। अगला, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017। अगर कहा जाता है कि ये कौन से वाले टाइम पीरियड में, तो 15वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया और सुल्तान अहमद शाह के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। बहुत ही खूबसूरत सा ये आपको नज़र आ रहा होगा, अहमदाबाद के अंदर ये लोकेटेड है, ठीक है, हिस्टोरिक सिटी है। अगला, हुमायूं का मकबरा। अब हम सभी लोग जानते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है बाबर टॉम तो आप बोलते हैं काबुल, है ना। उसी तरीके से ये जो मकबरा है ये कहाँ पे बना हुआ है, आई थिंक ये स्ट्रक्चर देख के आप समझ गए होंगे बट एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। चलिए, इसको बनवाया गया था कब, 1570 में। जोड़ा कब गया है, 1993 में। यहाँ पे आपको बहुत सारे गार्डन्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं एंड ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट था जहाँ पे सबसे पहली बार गार्डन्स को भी क्रिएट किया गया, जिसकी वजह से इसे बोला जाता है फर्स्ट गार्डन टॉम।
ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, जयपुर सिटी की बात करें। जयपुर सिटी को कब जोड़ा गया? 2019 में। ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब हुआ? 2020 में। ये जो शहर है इसको कब बनाया गया था? 1727 में। और किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था? सवाई जयसिंह टू के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये प्लेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, खजुराहो टेम्पल, जो कि आपको खजूर के स्ट्रक्चर का मिलता है, ये देख रहे हो। तो ये जो खजुराहो टेम्पल है ये कहाँ मिलेगा आपको? एमपी के अंदर मिलेगा। कौन सी डायनेस्टी मिलेगी? चंडेला डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। कब जोड़ा गया? 1986 में इसको जोड़ा गया। और यहाँ पे दो रिलीजन को दर्शाया जाता है। कौन कौन से? हिंदू एंड जैनिज्म। ये दोनों रिलीजन्स आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। अगला, महाबोधि टेम्पल। समझ गए होगे कि ये कहाँ की बात हो रही है। अब महाबोधि टेम्पल आओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको बिहार आना पड़ेगा। ये एक ऐसी साइट है जो गौतम बुद्ध जी की लाइफ को दर्शाता है। इसको जोड़ा कब गया? 2002 में इसको जोड़ा गया है। तो गौतम बुद्ध जी की लाइफ से जुड़ा हुआ जो मॉन्यूमेंट है वो आपको ये देखने को मिलेगा। बौद्ध गया का नाम आपने सुना होगा, राजगीर का नाम आपने सुना है, या कुशीनगर का नाम सुना है। कुशीनगर तो यूपी में, बट ये जो प्लेसेस बोली हैं ये आपको बिहार में ही मिले। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 आपके लिए कल सुबह 5 बजे रहेगा। स्पेशल क्लासेस का टाइम क्लास की शुरुआत में बता दिया। अभी मिलते हैं आपसे 7 बजे। इसके अलावा गाइज, आज से आपका नया बैच शुरू होने जा रहा है। नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आज तो इंट्रोडक्शन का क्लास रहेगा जहाँ पे आपके लिए सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर से आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, कोई भी आपको मनाही नहीं है। सेकेंडली, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आप आइकॉनिक बैच के साथ जाते हो तो आपको प्रायोरिटीज़ भी दी जाती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, यानी कि आपको सीखने को तो मिलेगा बिल्कुल बेसिक से, चाहे आप एसएससी, एनडीए, सीडीएस, वीडियो, एनी एग्ज़ाम, ये तो सारी चीज़ें कवर होंगी, लेकिन इसी के साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है। 1 साल या 2 साल वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। कोड आपको यहाँ पे जो लगाना है वो है प्रति10। अनअकैडमी पे कहीं पे भी अगर आपसे कोई कोड मांगता है किसी भी क्लास को ज्वाइन करने के लिए तो भी आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो एंड प्रोसीड टू पेमेंट। ये अमाउंट आपका 10% तक कम हो जाएगा। फिर स्पेशल क्लास के जो कॉइन्स हैं उसको भी अप्लाई कर दो तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कितने बजे? अभी 7 बजे की क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।